नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। देश में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को एक बार फिर पुनर्स्थापित करने में जुटी है। गांव से लेकर ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस अपनी विचारधारा के लोगों को जोड़ने के साथ उनको जागरूक भी कर रही है। एमपी में यह अभियान 10 जून से 30 जून तक चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को राजस्थान की पूर्व विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा करी। दिव्या मदेरणा ने कहा कि गुजरात से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने का जो संकल्प लिया है उसका आगाज एमपी में भी हो चुका है। ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। ये संकल्प विचारधारा के पुनर्स्थापना का अभियान है। ये दिलों को जड़ों से कहीं ना कहीं जोड़ने का अभियान है। ये उस लोक शक्ति को संगठित करने का अभियान है जिसको दबाने का भाजपा एक दशक से प्रयास कर रही है। लेकिन देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी अब देश की आत्मा बचाने की लड़ाई लड़ेगी। दिव्या ने बताया कि अभियान ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को जीवंत करेगा। युवा, महिला, दलित, आदिवासी और किसान हर वर्ग को संगठन से जोड़ेगा। हर गांव और मोहल्ले में किसान, आदिवासी और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विचार को जागृत करेगा। यह अभियान आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मध्य प्रदेश केवल भौगोलिक रूप से ही देश का हृदय नहीं बल्कि देश की राजनीतिक आत्मा भी है। दिव्या ने कहा कि यदि संगठन मजबूत है तो विचारधारा मजबूत होगी। हम इसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भाजपा ध्रुवीकरण का ताना बाना बुन रही है, वहीं कांग्रेस समावेश का मंच सजा रही है। दिव्या मदेरणा ने बताया कि वे आज भोपाल में बैरसिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिली। आज़ादी के बाद से जिस विधानसभा में केवल एक बार 1957 में कांग्रेस का विधायक बना था, आज वह कार्यकर्ता से पूरा हाल कहीं ना कहीं उसका पूरा कार्यकर्ताओं से हॉल भरा हुआ था। दिव्या ने बताया कि उनको पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत भोपाल ग्रामीण की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में वह अगली 15, 16, 17, 18 जून को भोपाल के बैरसिया, नज़ीराबाद और फंदा ब्लॉक में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों में से संवाद करेगी। उन्होंने बताया कि लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं जीती जा सकती। ये गली और बूथ में बैठे लोगों से संवाद और उन्हें एकजुट करने के जीतनी होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष और तमाम बड़े पदों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसी बीच दिव्या मदेरणा की इस सक्रियता को लेकर भी चर्चा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, उन पर भरोसा जता रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे करके राजस्थान की नज़रिए से भी दिव्या मदेरणा को मजबूती देना चाहेगी। जब भविष्य में चुनाव होंगे तो दिव्या मदेरणा भी एक मजबूत चेहरा माने जाएंगे अगर वह यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट देती हैं तो। इस बीच आपने देखा होगा सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ आए। चर्चा थी कि पायलट मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जा सकते हैं हाल फिलहाल में, लेकिन अभी तक वह चर्चा बनी हुई है। उस बीच दिव्या मदेरणा भी एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं कि दिव्या मदेरणा का चेहरा भी आगे करना पार्टी को फायदेमंद साबित हो सकता है। देखते हैं पार्टी का नज़रिया इनको लेकर क्या है। क्या पार्टी इनको एक विधायक के रूप में ही देखती है आजकल, या फिर एक महिला मजबूत चेहरे के रूप में, क्योंकि आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस बड़े से बड़े महिला चेहरों को आए कर रही है, जिससे कि राजनीतिक तौर पर पार्टी मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।